हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, अगर आपका सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया है या फिर क्वालिफाई नहीं हुआ है, आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इससे पहले बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट थे कि जो आपकी सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे कैलकुलेशन सीट, कॉपी ऑफ मार्क्स सीट है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, अगर देखिए मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो इसका कुछ भी मतलब नहीं है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि जो आपकी कैलकुलेशन सीट है, जो आपकी ओमा सीट है, इसको आप 500 रुपये दे करके देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इससे ना ही आपका कोई नंबर इंक्रीज होने वाला है, ना ही इससे कोई आपके रिजल्ट पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसा करते हो तो सिर्फ आपके पैसे ही यहाँ पर वेस्ट होंगे। ठीक है, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप जो है इन सभी चीज़ों पे अभी ध्यान मत दीजिए। ये हर बार करते हैं, ठीक है, बट इसलिए मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाई क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है ना। कि कई सारे यूट्यूब चैनल पे आपको बताया जा रहा होगा कि नंबर बढ़ जाएंगे या फिर रिजल्ट में कुछ चेंज होगा। बिल्कुल गलत चीज़ है, सिर्फ आप लोगों का यहाँ पर टाइम वेस्ट किया जा रहा है और पैसा भी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। ओके, इसके अलावा कुछ स्टूडेंट मुझे पूछ रहे थे कि जो नेक्स्ट सीटेट का नोटिफिकेशन है वो कब तक देखने को मिलेगा। देखिए, जो नेक्स्ट सीटेट का नोटिफिकेशन, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये आपको फरवरी के एंड तक या फिर मिड फरवरी तक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है, अपनी जो तैयारी है उसको शुरू कर देना है। ठीक है, किस तरीके से करनी है वो भी मैंने आप लोगों को बता रखा है। ठीक है, देखिए इस बार आपके पास में अच्छा खासा टाइम है, 3 से 4 महीने तक का आपको टाइम मिलेगा क्योंकि जो इस बार आपका एग्जाम होगा वो जुलाई में होगा। ठीक है, तो 3 से 4 महीने का जो टाइम है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए इनफ होता है। ठीक है, हालांकि जो सीटेट का एग्जाम है तो सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, तो इसमें अगर आप सही तरीके से तैयारी करते हैं ना तो एक अच्छा स्कोर करेंगे, सिर्फ क्वालिफाई नहीं करेंगे, अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अभी से तैयारी में लग जाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जिनका भी इस बार एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया है उनको क्या करना चाहिए, जिनका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ है उनको क्या करना चाहिए। ठीक है, बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है। काफ़ी सारी चीज़ें एनालिसिस करने के बाद ही मैंने आप लोगों की ये वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, अब देखिए जिनका भी यहाँ पर एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया ना, देखिए अभी आपके पास में क्या अपॉर्चुनिटी है, बीपीएससी टीआरई 4.0। ठीक है, बीपीएससी टीआरई 4.0। अब इसको भी कौन से लोग फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, जिनके 90 नंबर होंगे। ठीक है, और वो अदर स्टेट से, अगर आप अदर स्टेट के हो, अगर आपके 90 नंबर हैं तभी आप इसमें फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपके 82 नंबर है ना, ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से आप आते हो, अदर स्टेट के हो, तो यहाँ पर आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब तक आपके 90 नंबर नहीं है तब तक आप बिहार के अंदर फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए बीपीएससी वाले स्टूडेंट की अगर हम बात करें, यानी जो बिहार के रहने वाले स्टूडेंट हैं उनकी अगर हम बात करें तो उनको बहुत ही मतलब एक अच्छी खासी कह सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है। उसमें भी किन स्टूडेंट को, अगर आप बिहार के मेल हो, जनरल कैटेगरी से हो, तो आपको तो यहाँ पर 90 नंबर ही चाहिए। ठीक है, वहीं पर अगर आप बिहार के फीमेल हो, जनरल कैटेगरी से हो, तो यहाँ पर आपको 82 नंबर पे ही क्वालिफाई माना जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ओबीसी स्टूडेंट की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप मेल हो तो भी आपको 82 नंबर ही लाना है, और आप फीमेल हो तो भी आपको 82 नंबर ही लाना है। ठीक है, बट यहाँ पर एससी और एसटी स्टूडेंट की बात करें, ठीक है, एससी और एसटी स्टूडेंट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए इनको यहाँ पर कितना नंबर लाना है, यहाँ पर सिर्फ 75 नंबर। ये मैं कहाँ की बात कर रही हूँ, बिहार की। ठीक है, अगर आप बिहार के रहने वाले हो तब 75 नंबर पे भी आप जो है बीपीएससी टीआरई 4.0 में फॉर्म फिलअप कर सकते हो, अपनी जॉब को सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये अपॉर्चुनिटी आपके पास में होगी। ठीक है, कि बीपीएससी टीआरई 4.0 की आप तैयारी कर सकते हैं। केवीएस आपके सामने आने वाला है। ठीक है, केवीएस की तैयारी कर सकते हो, DSSB की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, यानी जितने भी आपके टीचिंग एग्जाम है इन सभी की आप जो है प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आप थोड़ी थोड़ी करके चीज़ों को पढ़ेंगे ना तो आपका जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन आने तक बहुत सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। तो नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए। ठीक है, धीरे धीरे जो अपनी प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी कि बीपीएससी में आपको क्या चीज़ें पढ़नी है, कौन से बुक्स को फॉलो करनी है, ठीक है, क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है, सब कुछ मैं आप लोगों को डिटेल में पूरा बताऊँगी। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि जिनका भी इस बार एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाया सीटेट का, उनको क्या करना चाहिए। ठीक है, देखिए सीटेट के एग्ज़ाम के लिए ना जो आपकी सीडीपी है उसकी क्लासेस मैंने स्टार्ट कर दी, इसमें कि आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहो कहीं से भी, सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जब तक आपको नोटिफिकेशन नहीं आता है ना तब तक मैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी मेरे से हो सकेंगे सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पूरा एनालिसिस के साथ में, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑप्शन बता दिया, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे चले गए, ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। क्योंकि सीटेट का एग्जाम ही कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे, जब तक आप समझेंगे नहीं ना तो क्वेश्चनों को कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पूरा एनालिसिस के साथ में आप लोगों को क्वेश्चनों को करा रही हूँ। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर की सीरीज है उसको फॉलो कर सकते हैं। अभी तक आपकी 4 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है,
मैं ज़्यादा क्वेश्चनों का नहीं ले रही हूँ, लगभग 5 से 6 ही क्वेश्चन को ले रही हूँ, बट बहुत ही डिटेल में उनकी जो है एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ ताकि आपको सारी चीज़ समझ में आए। जो भी पहले से नहीं भी पढ़ रखे हैं या फिर पहली बार तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनको भी सारी चीज़ क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर CTP की बात होगी, है ना। अगर मैं EVS की बात करूँ ना, तो EVS के भी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर की सीरीज है ये आपकी जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें कि सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यकीन मानिए अगर आप शुरू से सीरीज देखते हैं ना, जितने भी आपके एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन बने हैं ना, सभी क्वेश्चनों को मैं आप लोगों को यहाँ पर करा दूंगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन आपको जो मैं सीरीज चला रही हूँ उसी में देखने को मिल जाएंगे। बाकी अगर आप चाहो तो किसी अदर यूट्यूब चैनल से भी देख सकते हो, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड है, जिस भी टीचर का आपको समझ में आया, है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपके एग्जाम के लिए रामबाण है, ठीक है। सिलेबस देखिए, उसके बाद में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सबसे पहले उसको देखिए, उसके बाद ठीक है जो आपकी थ्योरी वाली क्लास है उनको देखिएगा, साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगातार करिए, ठीक है, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे। ऐसा नहीं कि सिलेबस पूरा पढ़ लिया फिर लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए, नहीं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते चलिए, ठीक है। और जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, आपने BEd का रखा होगा, DLED का रखा होगा, उसमें कई सारी चीज़ें पढ़ रखी होंगी, ठीक है, तो एक चैप्टर पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए, ठीक है, इससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होगी आपकी हिंदी, ठीक है, हिंदी की मैं बात करते हैं, अभी पेपर 2 के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। हिंदी की अगर बात करें, देखिए 15 नंबर का आता है आपका पैसेज, 15 नंबर की आती है आपकी पेडागोजी, है ना। तो 15 नंबर जो पैसेज के है ना, ये आप खुद से तैयार कर सकते हो, इसमें आपको कोई बताएगा नहीं कि ऐसे सॉल्व करो ऐसे सॉल्व करें, ठीक है। हाँ, कुछ ट्रिकी वीडियो आपको मिल जाएंगी जरूर, इसमें पैसेज को सॉल्व करने के तरीके आप देख सकते हैं, ठीक है। बट पैसेज सॉल्व कैसे करेंगे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मतलब प्रैक्टिस जितना करेंगे ना उतना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस, मतलब जो पैसेज है उस पर पकड़ बनेगी, ठीक है। तो पैसेज जितना ज़्यादा आप सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा ही आपके लिए फ़ायदा होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई टीचर लास्ट में आपको कोई ट्रिक बता देगा उससे आप पैसेज को पूरा सॉल्व कर पाएंगे, नहीं। पैसेज क्या मानता है, प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है। कोई टीचर सिर्फ आपको ट्रिक बताएगा, बट पैसेज को जब तक आप बार बार सॉल्व नहीं करेंगे ना, कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जो पैसेज है, अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, तो अगर आप चाहो तो हफ्ते में एक बार सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इससे आपकी जो समझ है ना वो इतनी ज़्यादा बन जाएगी एग्जाम तक ना, कि आप किसी भी पैसेज को बहुत ही कम टाइम में कर पाएंगे, ठीक है। और जो मतलब जो खोजने का तरीका होता है ना पैसेज में आंसर, वो भी आपका मतलब बहुत ही तेज हो जाएगा। यकीन मानिए अगर आप इस चीज़ों को शुरू से फॉलो करते हैं ना, तो पैसेज को लेकर के जो डर बना होता है स्टूडेंट में ना, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो पैसेज की भी कुछ प्रैक्टिस मैं आपको यहाँ पर कराऊंगी, बाकी खुद प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। इंग्लिश के लिए भी आपकी सेम चीज़ें, ठीक है, 15 नंबर की आपकी पेडागोजी आती है और 15 नंबर का आपका आता है पैसेज, ठीक है। तो पैसेज की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी पड़ेगी। ग्रामर के 3-4 क्वेश्चन रहते हैं, ज़्यादा नहीं रहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही वो आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो पेडागोजी है ना, उसको भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही कवर कर सकते हैं, बाकी यूट्यूब पे भी आपको क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है मैथ को लेकर के, तो मतलब स्टूडेंट इतने ज़्यादा डरे होते हैं ना, क्या ही बताऊँ, है ना। देखिए 10 नंबर आपके यहाँ पर, मतलब पेपर 2 की बात करें, पहले मैं पेपर 1 की बात करती हूँ, ठीक है। पेपर 1 की अगर मैं बात करूँ तो मैथ में आपका आता है 15 नंबर का पेडागोजी और 15 नंबर की आपके यहाँ पर आती है क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे ना, मतलब कोई भी, अभी आप क्या कीजिए, मैराथन सेशन उठा करके देख लीजिए, ठीक है, मैथ के जो क्वेश्चन वाले हैं, है ना, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपके जो मैथ के न्यूमेरिकल वाले हैं ना, पेपर 1 के तो पूरे के पूरे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर सिर्फ पेपर 1 के ना जितने भी अभी आपके एग्जाम हुए हैं, जो प्रीवियस हुए हैं, उसके सारे क्वेश्चनों को लगा लीजिए, ठीक है। जो नहीं समझ में आ रहा है आप जो यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो उनको कर लीजिए, पेडागोजी के क्वेश्चनों को कर लीजिए, ठीक है। इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए पेपर 2 की बात करूँ, सबसे ज़्यादा जो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं ना स्टूडेंट, वो पेपर 2 में ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो पेपर 2 के लिए आपको क्या करना है, अगर आपका सब्जेक्ट SST है ना, तो आपको जो 6, 7 और 8 की जो आपकी NCERT, इसको एकदम अच्छे से रीड करना है, ठीक है। ऐसा नहीं, देखिए जो आपका सीटेट का एग्जाम है इसके लिए तो मतलब बहुत ही इनफ हो जाएगा, बट जो आपके अदर टीचिंग एग्जाम है, जैसे BPSC हो गया, इसमें भी आप देखेंगे तो भर भर के NCERT से ही क्वेश्चन बने हुए हैं। तो जो NCERT है ना, इसको आप अच्छे से रीड कर ही लीजिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप आगे भी तैयारी करेंगे ना, तो मतलब उसमें बहुत ही हेल्प करेगी आपको, 90% तक चीज़ें आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो 6, 7 NCERT है ना, 8 तक की NCERT अच्छे से कवर कर लीजिए, बुक रीड कर लीजिए, जो मतलब मार्केट में मिल जाएंगी आपको, या फिर जो बच्चे होते हैं उनसे अगर आप मांगेंगे, ठीक है, या फिर उनसे ले लीजिए, ठीक है, जो पढ़ चुके हैं। इसको लाइन बाय लाइन पूरा अच्छे से रीड कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका SST यहीं से कवर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल भी कोई नोट्स वगैरह कुछ भी परचेज करने की जरूरत नहीं है SST के लिए आपको, ठीक है। NCERT पढ़िए और उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। नोट्स वगैरह देखिए तब परचेज करने होते हैं आपको ना, जब आपका
एग्ज़ाम से कुछ नहीं पढ़ पाते हैं 20 दिन पहले 25 दिन पहले, तब नोट्स वगैरह परचेज कर सकते हैं, ठीक है। उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, तो एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लेते हैं ना खुद से, बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी, है ना। बाकी साइंस के लिए अगर हम बात करें, ठीक है, साइंस की देखिए जो आपकी एनसीईआरटी सीरीज है ना 6, 7, 8 और 9 और 10, है ना। यहाँ पर देखिए 8 तक ही आपको पढ़नी है, बट मैं आपको यहाँ पर कवर कराऊंगी 10 तक की एनसीईआरटी, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से, ठीक है, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की जो है मैं आपको यहाँ पर कवर कराने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, ठीक है। अगर आप उन क्लासेस को देखते हो ना, यकीन मानिए एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि आपको अपने एग्जाम में वहाँ से बाहर देखने को मिल जाए, ठीक है। ये मैं बिल्कुल गारंटी के साथ में कहती हूँ, अगर आप 6, 7, 8 तक की एनसीईआरटी को ही अच्छे से कवर कर लेते हो तो भी, ठीक है। हालांकि मैं 9th और 10th तक की एनसीईआरटी आपको यहाँ पर कवर कराने वाली हूँ, ठीक है, जो कि आपको बीपीएससी के लिए भी हेल्प करेंगे, जिनका भी बीपीएससी में सब्जेक्ट हो या फिर जीएस में भी आपका क्वेश्चन आता है ना, तो वहाँ पर भी आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। और जो आपकी क्लासेस है वो आपकी जल्दी ही शुरू होंगी, क्योंकि देखिए आप जो एनसीईआरटी उसको कवर करने में टाइम भी लगेगा, ठीक है। यहाँ पर 10 तक की एनसीईआरटी कवर करनी है, तो ये आपकी क्लासेस अभी मतलब 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएंगी, भी इसको कवर करने में अच्छा खासा टाइम लगेगा। और यकीन मानिए ये जो आपकी क्लासेस है ना, ये आपको जो है फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, इसी के बीच में मैं कवर कर दूंगी, ताकि आपको रिवीजन के लिए अच्छा खासा टाइम मिले। बाकी जो 1 शॉट वीडियो होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ मैं आपको लास्ट में यहाँ पर कवर कराऊंगी। तो साइंस के लिए, ठीक है, आप खुद से एनसीईआरटी पढ़ सकते हो या फिर जितनी चीज़ें मैं आपको कराऊंगी वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो साइंस के लिए जितने भी स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड के, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ वगैरह मैं सब आपको प्रोवाइड करूँगी टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम चैनल से भी आप ज्वाइन हो जाइएगा। बाकी सीडीपी के लिए जो है आप नोट्स को परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो सीडीपी का आपका एक मतलब अच्छा खासा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, सीडीपी में आपको 30 नंबर पूरे के पूरे पढ़ने ही है ना। और जो पेडागोजी आपकी 90 नंबर की आती है, तो आप सभी को पता है कि कितना ज़्यादा पेडागोजी का रोल होता है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप चाहो तो नोट्स परचेज कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ आप जो है खुद से भी चीज़ें पढ़ के मतलब अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो नोट्स है मैं कहूँगी सिर्फ आप सीडीपी के ही लीजिए, ठीक है। इसलिए मैं सभी सब्जेक्ट के नोट्स आपको नहीं प्रोवाइड करती हूँ, क्योंकि वो सारी चीज़ें आप खुद से कवर कर सकते हैं। बट सीडीपी आपका जो है, आप सभी को पता है कि पेडागोजी वगैरह आपकी 90 नंबर की यहाँ पर आती है। तो जो सीडीपी के नोट्स है ना, वो मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किए हुए हैं आपके, कि यहाँ पर सभी सब्जेक्ट में आपको हेल्प करेंगे। हालाँकि अभी आपके जो है बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड थी, इसलिए मैं ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश के भी नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ, ठीक है। बट मैं कहूँगी कि आप जो है उसको खुद से ही कवर कीजिए, ठीक है। तो सीडीपी के नोट्स चाहिए तो आप मुझे इस नंबर मैसेज कर सकते हो 7706974820, ओके। बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बताई, अगर आप उनको भी फॉलो करते हो ना, तो बहुत अच्छा आपका जो है यहाँ पर स्कोर होने वाला है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसे ही आपकी जो क्लासेस है वो स्टार्ट होंगी, मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगी, ठीक है। क्लासेस बिल्कुल बेसिक से होंगी, बिल्कुल 6, ठीक है। पहले 6 की एनसीईआरटी हम लोग कवर करेंगे, फिर 7 की, फिर 8 की, फिर 9 की, फिर 10 की, ठीक है। लाइन बाय लाइन, ऐसा नहीं कि 6, 7, 8 की एक ही में मिक्स करके चैप्टर पढ़ा दिया, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसे क्या होता है कि कई सारी चीज़ें छूट जाती हैं स्टूडेंट की, ठीक है। तो पहले 6 की कवर करेंगे, 7 की, फिर 8 की, फिर 9 की, फिर 10 की, ठीक है। तो यहाँ पर आपके मतलब स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, जब आपकी क्लासेस आएंगे तो उसमें सारी चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। तो क्लासेस को जरूर फॉलो कीजिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, सीटेट के लिए नहीं, बीपीएससी वगैरह किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें एनसीईआरटी का आप सभी को पता है कितना अच्छा खासा रोल है, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन उठा करके देख लीजिए, उसमें कई सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर साइंस के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि आप लोग साथ में शेयर करनी थी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो आपकी आई क्लासेस उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।